अब तक आप लोगों ने काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए होंगे और जो लोग स्पोर्ट्स में हैं अलग अलग जगहों में विज़िट किए होंगे और वहाँ पे वे पॉइंट्स आपने क्रिएट किया होगा, चाहे वो फ़ोटो वे पॉइंट हो चाहे सिंपल वे पॉइंट हो। कभी कभी क्या होता है कि पुराने डाटा की जब ज़रूरत होती है तो सही वक्त पे वह डाटा मिलता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी खास स्थान का वे पॉइंट चाहिए, या ऐसा भी होता है कि कई सारे वे पॉइंट्स का एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी वाइज सॉर्ट करने की आवश्यकता है। मैं साधारण शब्दों में बता दूं कि वाटर पॉइंट्स की जो जितने भी वे पॉइंट्स बने हैं ये सारे वाटर पॉइंट्स के फोल्डर के भीतर होना चाहिए। या कहिए कि आपको ज़रूरत है विलेजेस, अलग अलग विलेजेस का आपने वे पॉइंट बनाया तो वो विलेजेस जितने भी हैं वो विलेजेस वाले फोल्डर में होना चाहिए। तो ऐसे हम किस प्रकार से अरेंज करें, आइए इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। पहला सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि वे पॉइंट्स को हम लोग कैसे दो अलग अलग फोल्डर में या तीन अलग अलग फोल्डर में कैसे सॉर्ट करते हैं। और नेक्स्ट फेज में हम लोग देखेंगे कि जितने भी आपने ट्रैक बनाया है या रूट बनाया है उन ट्रैक्स को आप अपने किसी खास फोल्डर पे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले चलते हैं मैनेज व्यू पॉइंट्स में। मैनेज व्यू पॉइंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फोल्डर है ये पेरेंटल फोल्डर है। ये बाय डिफ़ॉल्ट में ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल डैश इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे सारे वे पॉइंट्स हमारे इस तरह से अरेंज्ड हैं। पर मुझे लगता है कि एक सेपरेट फोल्डर बनना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर एक प्लस बटन दिया गया है, इसको क्लिक कीजिए और इस फोल्डर मैनेजर सेक्शन में आप सबसे दाहिनी ओर देखिए यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने का दिया गया है। मैं अभी यहाँ पे एक टाइप करता हूँ जेकॉल और एक इसे एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाता है। वापस आइए, इसे दोबारा क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे जेकॉल नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है। इस फोल्डर में फ़िलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से आप यदि दूसरा कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहें तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ विलेजेस, इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इस प्रकार से विलेजेस नाम का फ़ोल्डर बन जाता है। तो इस प्रकार से आप जितने भी विलेजेस बनाए हैं या उसका जीआर जितना भी विलेजेस का आपने नोट किया है वो सारे इस फोल्डर में आएंगे। ऐसा हम लोग आज वर्कआउट करना है। तो चलिए सबसे पहले ऑपरेशंस के दौरान जो हमारा डेटाबेस है ये हमारा नोट किया हुआ है, अभी इसको छांट करके अलग करना है और वो विलेज वाले सेक्शन में हमको भेजना है। तो चलिए ठीक है, मैं समझ लेता हूँ कि ये पॉन्ड है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। इस पॉन्ड को हमें सेंड करना है उस फोल्डर में। तो यहाँ पे कट पेस्ट नाम का कोई चीज़ इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ देखा जाए इस आइकन पे ये मास मॉडिफिकेशन कहलाता है। इसको जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करने के लिए बताया गया है। आप उसका ओनर, टाइप, फोल्डर, डिस्क्रिप्शन, एक्सटेंशंस इत्यादि के आधार पर आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं फोल्डर, चूँकि हमको फोल्डर बदलना है। आप इसे विलेज सेक्शन में रखिए, विलेज में जाइए और फोल्डर को सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक ये सेलेक्ट नहीं होगा इस पर यह परिवर्तन नहीं लाएगा। सेलेक्शन करने के बाद जैसे ही आप इसे ओके करते हैं, आर यू श्योर, यस, एक्सेप्ट कीजिए। और जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं आपके इस पेरेंटल जो फोल्डर है इससे वो गायब हो जाएगा और वापस चला जाएगा विलेज वाले सेक्शन में। तो चलिए चेक करते हैं विलेजेस में इस पे है या नहीं। बिल्कुल है, ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और ये पॉन्ड नाम का जो हमने वे पॉइंट बनाया था पहले कभी, और ये पॉन्ड अभी इस जगह पे विलेज नाम के फोल्डर में अभी मौजूद है। आगे हम लोग देखते हैं क्या ट्रैक को भी इसी प्रकार से एक्सपोर्ट करके किसी खास फोल्डर पे लाया जा सकता है। तो जी हाँ, अगले सेक्शन में हम लोग चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलना पड़ेगा ये ट्रैक या रूट मैनेजर पर। यहाँ पर देखिए अभी फ़िलहाल विलेजेस करके सिलेक्शन में है। आप सबसे पहले पेरेंटल वाले में जाइए, देखिए ये इतने सारे ट्रैक्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके लिए कोई डायरेक्ट मास मॉडिफिकेशन का कोई यहाँ पे बटन मौजूद नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसे सेव करना पड़ेगा। तो चलिए एक कोई ख़ास, ये देखिए हमारे पास ट्रायल रूट करके ऐसा दिया हुआ है,
इसे हम लोग सेव करते हैं, सेव एज, जिस फॉर्मेट में आपको पसंद हो। चलिए अभी फ़िलहाल GPX फॉर्मेट में करते हैं। आप KML या KMZ में भी कर सकते हैं। देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है और ये फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी ये कहाँ हुआ है इसमें नहीं जाना है, अभी फोल्डर चेंज कर लीजिए। चलिए मैं चलता हूँ विलेजेस में, यहाँ पर कोई भी ट्रैक नहीं है। अभी यहाँ पर हमें लाना है वह ट्रैक जिसे हमने सेव किया। यहाँ पर देखिए इस जगह पे ये क्या है, ये है इंपोर्ट ट्रैक्स टू द लिस्ट, मतलब यह इस लिस्ट पे इंपोर्ट करता है, बाहर से लाता है। तो हमने जो अभी सेव किया वो सर्वर से नहीं लाना है, gpsys.com से नहीं लाना है GPX फॉर्मेट में जो हमने सेव किया। इसे क्लिक कीजिए और इस प्रकार से ट्रायल रूट करके जो हम लोगों ने अभी सेव किया वो देखिएगा ट्रायल रूट ये रहा। तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके, और ये देखिए विलेजेस के अंदर में ये ट्रायल रूट यहाँ पर ये आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप इस प्रकार के वे पॉइंट जब क्रिएट करेंगे, जैसे क्रिएट वे पॉइंट में आप जाना है, यहाँ पर वे पॉइंट का जब आप नाम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायल, यहाँ पर भी फोल्डर आता है। अब फोल्डर जब आपने बनाया तो इस जगह पे आपको ध्यान देना है कि ये किस तरह का वे पॉइंट बना रहे हैं आप। यदि आपका विलेज से संबंधित कोई वे पॉइंट है तो आप विलेज सेलेक्ट करें और इसके बाद ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली विलेज वाले फोल्डर में चला जाएगा। अन्यथा आप सामान्यतः इस पर अगर यदि आप ओके करेंगे तो ये पेरेंट डायरेक्टरी में ही आ जाएगा। तो इसका ध्यान नेक्स्ट जब आप वे पॉइंट क्रिएट करेंगे तो फोल्डर्स का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि किस फोल्डर में ये जा रहा है। यदि आप इसको यूं ही रहने देते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको आप बाद में भी परिवर्तन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।